है हर साल जाता है, हर साल आता है हर साल जाता है, इस साल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 में आपको लिख कर रख लीजिएगा, जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं उसे लिख कर रख लीजिएगा। आपको वर्ष 2026 में क्या मिलकर रहेगा और क्या आपके पास से जाएगा। सीधा कहने का मतलब है क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होंगी वर्ष 2026 में। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी लगन मेष होगी तो जो भी मैं भविष्यवाणी करूंगा वो 100% आप लोगों के लिए सत्य होंगी। अगर आपकी चंद्र राशि अगर मेष होगी तो भी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक आप पर होंगी। पहली भविष्यवाणी आपको देखिए, ग्रहों की हम बात करें, शनिदेव महाराज इस समय पर आप पर 7.5 लगाए हुए हैं और मार्गीय अवस्था में रहेंगे। 2 जून तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे, उसके बाद में फिर वक्रीय हो जाएंगे। कहाँ पर बैठे हैं? आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव अर्थात आपके खर्च भाव पर बैठे हुए हैं। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके कौन से भाव? आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर विद्यमान हैं। अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति अभी तो तृतीय भाव पर है, चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे वर्ष 2026 में आपके। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके कौन से भाव? पंचम भाव पर विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? हर महीना सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करते हैं। अभी कुछ दिन बाद आपके कौन से भाव? आपके 10वें भाव पर आ जाएंगे। मंगलदेव आपके 9वें भाव पर चल रहे हैं। तो ये इस समय ग्रहों की पोजीशन चल रही है। और ये जो बड़े बड़े ग्रह शनि, राहु, देवगुरु बृहस्पति और केतु महाराज, ये जो है ना, ये प्लैनेट अपनी जगह पर ही वर्ष 2026 में रहेंगे। पहली भविष्यवाणी मैं देवगुरु बृहस्पति को लेकर करूंगा यहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके ठीक चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो क्या आपको प्राप्त होगा? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली भविष्यवाणी देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं ना, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। वो भाव श्री गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है वो भाव, जहाँ पर भाई जो देवताओं के गुरु हैं और जहाँ पर बैठेंगे वहाँ के तो सारे भाग्य खोल देंगे ना, ये आप मान के चलिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होंगे आपके कौन से भाव? आपके 4th हाउस पर, अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर, सुखों के भाव पर मान के चलिएगा। इस बीच में इस वर्ष 2026 में संभवतः ही कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, परचेज कर, मतलब ये आपके अंदर से फीलिंग होगी और आप खरीद भी पाएंगे कोई वाहन वगैरह, या कोई घर आप खरीदने की सोच रहे थे, क्योंकि भाई चतुर्थ भाव हमारे सुखों का भाव है। अगर आप घर वगैरह खरीदने की सोच रहे थे तो संभवतः ही वह भी आप खरीद पाएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी या मकान, या उनको सेल करना चाह रहे थे तो आप बहुत अच्छी तरीके से उनको सेल भी कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें, ये भविष्यवाणी आप लिख कर रख लीजिएगा। इसमें से या तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे वर्ष 2026 में, एक पहली भविष्यवाणी ये हो गई, या फिर आप वाहन कोई खरीदेंगे, दूसरी भविष्यवाणी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई है कि या फिर कोई आप ज़मीन जायदाद जैसे खेत वगैरह, ये चीज़ें खरीदने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनमें से कोई चीज़ एक आप अफोर्ड कर पाएंगे, आप खरीद पाएंगे उनको। ये पहला प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है ना, आपके कौन से भाव? पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखने की वजह से माना शनिदेव महाराज आप पर ढैया लगाए, वो 7.5 लगाए हुए हैं, लेकिन 7.5 के बावजूद भी आप मान के चलिएगा जो आपको कार्यों में रुकावट का आपका वर्ष 2025 में आपने नोटिस किया होगा कि लगभग हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कोई भी आपने कार्य किया होगा उसमें आपको संभवतः ही रुकावट का आपको सामना करना पड़ा होगा, किंतु वर्ष 2026 में ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अष्टम भाव हमारा क्या होता है? रुकावटों का स्थान होता है, यानी कोई भी कार्य करें उसमें रुकावट आनी जरूर ही है अगर अष्टम भाव पीड़ित होता है तो। अब यहाँ पर अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो संभवतः ही आपको रुकावटों का जो सामना आपको कर रहा, कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको रुकावट का जो सामना करना पड़ रहा था वह रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अगली भविष्यवाणी है। उसी के साथ ही साथ जो और भविष्यवाणी हम आपको एक और करने जा रहे हैं यहाँ पर कि आपका कहीं इस बीच में रुका हुआ पैसा है या फंसा हुआ धन है। काफ़ी बार क्या होता है, हमसे कोई मांगने वाला कहता है भैया हम परेशान हैं, हमको थोड़ा सा मदद कर दीजिए। क्या करते हैं कि हाँ भाई चलो भाई हम इनकी मदद कर देते हैं।
और मदद करने के बाद उनसे फिर हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु वह धन वापस नहीं करते, हमारा पैसा नहीं वापस करते हैं। या कहीं हमने कोई बिजनेस में लगाया या कहीं भी मतलब किसी भी XYZ किसी भी तरीके से पैसा जो है हमने कहीं पर लगाया, वो पैसा वहाँ पर फंस गया। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आपने कहीं पैसा लगाया या कहीं किसी को दे दिया, वो आपका धन वापस नहीं कर रहा है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा वर्ष 2026 में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका अवश्य ही निकलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विदेश की आपकी यात्राएं होंगी। विदेश आप जाना चाह रहे थे, विदेश में ही आप इस समय विदेश में ही या फिर हैं आप, बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको, हर कोई भी कार्य आप विदेश के अंतर्गत अपना कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस बीच में एक भविष्यवाणी और करना चाहूँगा कि वर्ष 2026 में खर्च आपका ज़्यादा रहेगा, घूमना फिरने में आपका जो है ना व्यय खर्च अधिक होगा। मित्रों के साथ में कहीं ट्रेवलिंग यात्रा में यहाँ पर खर्च भी आपका बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, किंतु लाभ भी होगा। एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ कि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, आप पर काफ़ी लंबे अवधि से चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें भी आपको विजय प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर वर्ष 2026 में आप पर पूर्ण तरीके से रहेगी। यानी कि 2026 में कोई मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त हो सकती है, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ विजय प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में वर्ष 2026 में आपको हम बताते चलें कि खेतीबाड़ी तथा ज़मीन जायदाद से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों की काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव वर्ष 2026 रहेगा। उसी के साथ ही साथ देखिए, राहु महाराज एकादश भाव पर आपके रहेंगे, भाइयों से अनबन रहेगी, ये मान के चलिएगा। भाइयों की ओर से सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा, परिवार की ओर से भी आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका मनोबल, इस समय भी नोटिस कर रहे होंगे, आपका मनोबल जो है, आपका साहस, आपका पराक्रम इस समय पर आपका कम होगा। तो साहस और पराक्रम जो है ये आपको जागृत रखना है। खर्चों पर थोड़ा सा वर्ष 2026 में आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो भी कार्य करिए, देखिए 7.5 आप पर चल रही है, एक चीज़ मान के चलिएगा, आप जल्दबाजी करेंगे ना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, तो संभवतः ही उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। कोई सामने वाला क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करेगा, उससे मतलब मत रखिएगा। मतलब इस बात से सिर्फ रखिए कि आप क्या करेंगे, उसको सोचकर समझ कर करेंगे ना, तो शनिदेव महाराज उतना ही आपको बेहतर अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। जितना कोई भी कार्य आप जितना आप सोच समझ कर करेंगे उतना ही आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जल्दबाजी आप करेंगे किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जितना हो सके वर्ष 2026 में वृद्ध व्यक्तियों की और माता पिता की जितनी आप सेवा कर पाएँ उतना ही आप लोगों के लिए बहुत बेहतर, अच्छा, उत्तम रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ और एक भविष्यवाणी मैं करना चाहूँगा हेल्थ से रिलेटेड कि 7.5 चल रही है, खान पान का आपको ध्यान रखने की विशेषकर 2026 में आपको आवश्यकता रहेगी। जितना आप सात्विक भोजन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जितना आप सात्विक भोजन यानी कि जो शरीर में आपके सूटेबल हो, शरीर में कोई भी रोग ना, कोई कष्ट पैदा करे, बाहर का फास्ट फूड का खाना, होटल का खाना, ये चीज़ें जो है बिल्कुल इग्नोर करें। घर का भोजन, सादा भोजन बिल्कुल आप खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखें, जैसे 7.5 आप पर चल रही है तो कोई मजदूरी करने आता है तो उसकी मजदूरी ना खाएं, भाइयों का हिस्सा ना खाएं, विधवा वगैरह स्त्रियों को ना सताएं। अपनी तरफ से दिल में ऐसा कोई भी धारणा ना रखें कि आपसे कोई भी व्यक्ति जो है आपसे रुष्ट हो, आपसे नाराज हो, ऐसी धारणा ना रखें। और संसार में देखिए एक दो लोग तो होते ही ऐसे हैं जो शत्रुता मानते हैं, दुश्मनी मानते हैं, उनको छोड़कर बाकी आप अपनी नज़रों में बिल्कुल साफ रहिएगा, तो उतना ही वर्ष 2026 आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल में हमने कुछ आपको भविष्यवाणियाँ की हैं जो आपके लिए बेहतर, उत्तम, अच्छी साबित होकर ही रहेंगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।